ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्यारे महाराज ध्रुव जी जंगल में गए और इसी द्वादश अक्षर मंत्र का जप करने लगे। और जप करते करते एक दिन महाराज ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोक लिया। और जब अपनी श्वास को रोका तो जितने भी देवी देवता थे सबके श्वास रुक गए, सबके श्वास रुक गए। माँ लक्ष्मी जी भगवान के पास दौड़ करके आई और कहा कि प्रभु, इतना छोटा बालक आपकी इतना घोर तपस्या कर रहा है, आप जल्द से जल्द जा करके उसको दर्शन दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। देवताओं का श्वास रुक रहा है। भगवान तुरंत वहां से आए और महाराज ध्रुव जी को दर्शन दिए और ध्रुव जी को अपने परम पद को दिया। ध्रुव जी ने भगवत धाम को प्राप्त किया, परम पद को प्राप्त किया। प्यारे, ये है भगवान के नाम की महिमा। भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है? राम से बड़ा राम का नाम, नाम की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। ध्रुव सुगलानी जप्यो हरि नाम। 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 पाय हुआ चले अनुपम ठाऊ। पाय हुआ चले अनुपम ठाऊ। अरे, ध्रुव जी ने भगवान के नाम को जप करके और भगवत धाम को प्राप्त किया। इधर महाराज भगवान भोलेनाथ मां पार्वती जी से कहते हैं कि महाराज, यही महाराज मनु की एक कन्या हुई। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जहि कपिल कृपाला। महाराज मनु की कन्या देवहूति, जिनका विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ और करदम ऋषि के साथ विवाह करके और इधर महाराज देवहूति के भी भगवान कपिल देव के रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान
सब भागवत में कथा विस्तार की आती हैं। इधर महाराज धीरे धीरे समय बीता। एक दिन महाराज मनु जी के मन में आया कि अब राजपाट को त्याग करके और तपस्या के लिए चला जाए, क्योंकि प्यारे चौथापन लग गया है। चौथापन लग गया तो भगवान के प्रति प्रेम जगा, भगवान को प्राप्त करने का प्रेम जगा, भगवान की तपस्या करने का विचार आया। प्यारे जब चौथापन लग जाए, वैसे तो भगवान का भजन कीर्तन शुरू से ही करना चाहिए है, क्योंकि प्यारे अंत समय में कुछ होता नहीं है, अंत समय में नहीं हो पाता है। क्योंकि प्यारे जिस कार्य को आप शुरू से करोगे कार्य वही हो सकता है। एकाएक अगर कोई कार्य करने लग जाओगे तो हो नहीं पाएगा। और जब चौथापन लग जाए तो मोह माया का त्याग करके और केवल ही केवल घर बार छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। ये रामचरितमानस कहता, हमारे वेद पुराण कहते हैं। अच्छा, अब मन में आए कि घर बार छोड़ा कैसे जाए। घर बार छोड़ना मुश्किल है अगर, तो घर में रह करके सारा पिता जो घर का काम काज है ना बेटे के ऊपर सौंप दे, ये कार्य अब तुम देखो, तुम करो, हमको कुछ मतलब नहीं है, सुबह शाम 2 रोटी चाहिए और मैं कुछ करूँगा नहीं, केवल ही केवल भगवान का भजन करूँगा। और माँ को जो तिजोरी की चाबी है बहू के हाथ में दे देना चाहिए, बहू को सौंप करके और केवल ही केवल भगवान के निमित्त भगवान में लगना चाहिए। क्यों माता जी? सब मोह माया का त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए, जिससे कल्याण होने वाला है प्यारे। क्योंकि महाराज मनु के मन में जब ये विचार आया तो महाराज मनु ने बस राज सुकहिता बोधी नारी समेत कवन बन की, नारी समेत कवन बन की, तीरथ पर मैं विष विख्याता, तीरथ पर महाराज मनु ने सारा राज्य बेटे उत्तानपाद को सौंप करके और नारी समेत गवन बन लीना, पत्नी को साथ में लिया और वन के लिए प्रस्थान करते हैं। कहाँ जाते हैं? तीरथ बरने विष विख्याता। कितने कोई गया है नैमिष? नैमिष है, नैमिष नहीं गए, नैमिषारण्य सीतापुर जिले में पड़ता है।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पड़ता है नैमिष। नैमिषारण्य के उस पावन भूमि पर जा करके प्यारे, नैमिषारण्य क्षेत्र ऐसा है ना जो साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसे पावन क्षेत्र में जा करके महाराज मनु और शत्रुपा जी बसे तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, ताहि हरसी चलो मनुराजा। जहाँ पर संत महात्मा निवास करते हैं उस क्षेत्र में महाराज मनु और शत्रुपा जी जाते हैं। नैमिष की पावन क्षेत्र में पहुंचते हैं। पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, जो गोमती नदी का पावन तट है। नैमिष क्षेत्र गोमती नदी के पावन तट पर स्थित है, जैसे अयोध्या मां सरयू जी के पावन तट पर है। अच्छा, एक बात और जो है, अयोध्या नगरी है। अयोध्या के तरफ एक तरफ मां सरयू और एक तरफ घाघरा। दक्षिण में सरयू और उत्तर में घाघरा। उन्हें उत्तर में सरयू है, दक्षिण में घाघरा। उत्तर में सरयू और दक्षिण में घाघरा है, नदी है। अच्छा, मिथिला में भी कोई नदी है, आप लोग जानते होंगे कौन सी नदी बाबा मिथिला में? कमला, दूधमती। हाँ, कमला और बिमला दो नदी है। दूधमती। हाँ, कमला और दो नदियां हैं ना। हाँ, कमला और बिमला नाम से जानी जाती है। कितना अच्छा संयोग है। सरयू नगर मां सरयू और घाघरा के बीच में अयोध्या नगर है, और मिथिला कमला और बिमला के बीच में। सरयू और घाघरा तीन नाम की नदी है। सरयू तीन अक्षर का नाम है ना, और घाघरा इसमें भी तीन अक्षर है, और जो मिथिला में है वो भी बिमला तीन अक्षर है, और कमला। कितना अच्छा संयोग है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज मनु और शत्रुपा जी गोमती नदी के पावन तट पर नैमिष क्षेत्र में पहुंच करके, और जितने भी संत महात्मा थे सब ऐसे महाराज मनु का दर्शन करने के लिए आते हैं। महाराज मनु और शत्रुपा जी संत महात्माओं का दर्शन करके और उसी नैमिष की पावन धरा पर तपस्या करने लगते हैं। बड़ा ही घोर तपस्या करते हैं। आज महाराज मनु और शत्रुपा जी भी उसी द्वादश अक्षर मंत्र का जप करते हैं। आइए हम सब लोग भी बड़े भाव से द्वादश अक्षर मंत्र का जप करते हैं, कम से कम 5 बार। संगीत कोई नहीं बजाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये द्वादश अक्षर मंत्र का जप करते हैं। कौन? महाराज मनु और शत्रुपा जी। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहूं दंपत मन अति लाग। पति पत्नी का मन भगवान के चरणों में लग गया। भगवान की पावन विग्रह को
करही आहार सात फल कंदा तुम रही ब्रह्म साचिदानंदा तुरी हरि हेतु करन तप लागे बारी आधार मोर फल त्यागे बारी आधार मोल फल त्यागे अभिलाष निरंतर होई देखिए नयन परम प्रभु सोई अगुनय खंडय नादय नादी यही चित वही परमार्थ वादी नेति नेति जही वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा अभियंत विष्णु भगवाना उपजहि जातु वासते नाना केशव प्रभु सेवक बस यही भगत हेतु लीला तनु कही जब यहाँ बचन साचे तुझे भाषा तब हमारे को चाही अभिलाषा यही विधि के बरस सके साहस बारी हार संबत सत सहस्र पुरी रहे समीर आधार अरे इतना घोर तपस्या कर रहे हैं महाराज मनु और शत्रुपा जी कि 6000 वर्ष बीत गए और फिर 7000 वर्ष वे वायु को पी करके केवल हवा का पान करके और तपस्या किया। वर्ष सहस 10 त्याग सो ठाढ़े रहे एक पद दो 10,000 वर्ष तक महाराज मनु और शत्रुपा जी एक वायु का आधार भी छोड़ करके और एक पैर के बल पर खड़े होकर के भगवान की तपस्या किया। इतना घोर तपस्या किया। महाराज मनु का शरीर जो था अस्थि मात्र हो ही रहे शरीर, पूरा शरीर सूख गया, केवल अस्थियां बची, केवल जो हड्डी थी ना वो शरीर में बची। इतना घोर तपस्या किया। भगवान ने जब देखा तो एक दिन आकाशवाणी हुई और जब आकाशवाणी हुई तो भगवान ने कहा मांग मांग बर भय न भवानी परम गंभीर कृपामृत सानी। बड़ी अमृतमय वाणी आकाशवाणी हुई और कहा कि वरदान मांगो, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। महाराज मनु ने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। एक दिन भगवान को आना पड़ा और भगवान जब प्रकट हुए भगवान ने देखा महाराज मनु और शत्रुपा को। भगवान ने तुरंत अपने करुण हस्त रख करके और को आशीर्वाद दिया। जो शरीर सूख गया था, केवल अस्थि बची थी, हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए। भगवान की कृपा से वो शरीर हष्ट पुष्ट जैसे पिछले पहले था उस प्रकार हुआ।
ऐसा लगने लगा कि अभी ये तुरंत अपने घर से आए हैं, इतना सुंदर हुआ। भगवान प्रकट हुए और कहा कि मैं आपके तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। लेकिन महाराज मनु जी फिर अपने नेत्र को नहीं खोलते हैं, और जैसे ही भगवान ने ये देखा तो भगवान ने, महाराज मनु और शत्रुपा जी भगवान की पावन विग्रह को अपने अंतःकरण में धारण कर रखे थे। भगवान ने उस अपनी पावन विग्रह को उनके अंतरात्मा से, अंतःकरण से खींच लिया, और जैसे ही अंतःकरण से खींचा तो जैसे जल से बाहर मछली को निकाल लिया जाए वो तड़पने लगती है, उसी प्रकार महाराज मनु और शत्रुपा जी तड़पने लगे। नेत्र खोला, देखा भगवान के पावन विग्रह का, भगवान के पावन रूप का दर्शन किया। भगवान का दर्शन करके और बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा ही सुंदर दिव्य नील सरोरहु नील मणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। भगवान की नील कमल नील मणि नील जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में करने वाली, ऐसे करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली ऐसी पावन विग्रह का दर्शन किया महाराज मनु और शत्रुपा ने। आज भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हैं, कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि मांगो बर जय भाव मन महादानी अनुमानी। कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो वरदान मांगो, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, मुझे प्रसन्न जान करके आप वरदान मांगो। लेकिन महाराज मनु ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे कुछ चाहिए नहीं, आपके दर्शन हो गए, भगवान का दर्शन ही दुर्लभ है, और अब आपके दर्शन हो गए, अब क्या चाहिए? अरे भगवान से क्या मांगना चाहिए है? भगवान से मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए है? नहीं मांगना चाहिए। अच्छा, बहुत समझदार हो आप लोग। भगवान से मांगना नहीं चाहिए, भगवान से मांगना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मांगना चाहिए। जब आप मंदिर जाते हैं, मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? मंदिर जाएंगे, मांगेंगे हैं? बेटा है महाराज, भगवान ऐसी कृपा करो खूब सुंदर सी बहू आ जाए, हैं? ये हो जाए, हैं? कोठी बंगला गाड़ी है, ये सब मांगते हैं। भगवान से मांगना चाहिए। आप कहते हो नहीं मांगना चाहिए, और मैं कहता हूं मांगना चाहिए। अब भगवान से मांगना क्या चाहिए है? मांगो, भगवान से मांगो, भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। अगर मांगना है कुछ तो भगवान को मांग लो, भगवान को मांग लो। आप जब मांगोगे ना, आपने कोठी मांगा, चलो ठीक है, भगवान की कृपा हो गई, कोठी बन गई, गाड़ी मांगा, भगवान की कृपा हुई, गाड़ी आ गई। आप अगर भगवान से मांगोगे तो भगवान उतना ही देगा जो आप मांगोगे। भगवान उतना ही देगा जो आप मांगोगे। और अगर आप भगवान से नहीं मांगोगे
तो भगवान उतना दे देगा कि रखने की जगह नहीं रह जाए। लोग लड़के की शादी करते हैं, दहेज मांगते हैं, इतना लाख चाहिए, इतनी ये गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सब मांगते हैं। फिर भी लड़की का पिता देने को तैयार हो जाता है अगर शादी पसंद है तो, चाहे जैसे। लेकिन आपने 2 लाख मांगा, उसकी इच्छा थी 4 देने की, तब तो 2 का घाटा लग गया है। इसलिए मांगना नहीं चाहिए। भगवान राम का विवाह हुआ, महाराज दशरथ जी ने कुछ नहीं मांगा। महाराज दशरथ जी ने कुछ मांगा नहीं महाराज जनक जी से, और महाराज जनक जी ने इतना दे दिया, इतना दे दिया कि अयोध्या में रखने के लिए जगह नहीं रह गई। अयोध्या में रखने की जगह नहीं रह गई। अयोध्या से थोड़ी दूर पर महाराज जनक ने इतना मणि दे दिया कि ले जाकर के ढेर लगा दिया। अयोध्या के बाहर महल में जगह ही नहीं रह गई रखने के लिए, और उस मणि का ढेर लग गया पहाड़ जैसा। और जो अयोध्या के वासी थे, अगल बगल के थे ना, वो सब ढो ढो कर ले जाने लगे। हाँ, लेकर जाने लगे, लेकिन वो मणि का पर्वत जो पहाड़ सा लगा था ना, वो खत्म नहीं हुआ। वो खत्म नहीं हुआ। वो आज भी अयोध्या में मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है। हाँ, सावन में मणि पर्वत पर झूला पड़ता। जितने भी अयोध्या में मंदिर है ना, सबके ठाकुर जी आते हैं उस मणि पर्वत पर झूला झूलने के। बहुत ही ऊंचा है। महाराज जनक जी ने इतना दिया। जब इस प्रकार भगवान ने कहा तो महाराज मनु और शत्रुपा जी ने, महाराज मनु ने मना कर दिया, कहा कि नहीं प्रभु, आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा कि नहीं, कुछ मांग लो, कुछ मांगो। तब महाराज मनु ने कहा कि महाराज मैं आपसे क्या मांगू, क्योंकि प्यारे भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। सो तुम जानहु अंतर जानी, सो तुम जानहु महाराज मनु ने कहा, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मेरी इच्छा क्या है? पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं, आप कुछ मांगिए। सकुच विहाय मांग नृप मोही, हे राजन आप मुझसे मांगो, निसंकोच होके जो मांगोगे मैं दे दूंगा। आप ये मत सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं है देने को, आप जो मांगोगे मैं दे दूंगा। महाराज
मनु ने कहा कि प्रभु अगर आपकी देने की इच्छा है, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सती भाव, और चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुआ। कहा कि प्रभु अगर आपकी देने की इच्छा है तो आप ऐसी कृपा करो, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। अब भगवान चक्कर में पड़ गए। भगवान ने कहा कि अब मेरे समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, मेरे समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, अपने जैसा ढूंढ करके लाऊं। भगवान ने कहा कि ठीक है, चिंता मत करो, जब समय आएगा ना तो मैं खुद ही आऊंगा। और महारानी शत्रुपा हाथ जोड़े खड़ी थी। भगवान ने देखा तो महारानी शत्रुपा जी से भी कहा, शत्रुपह बिलोक कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। कहा कि देवी अब आपकी जो रुचि हो, जो आपका मन हो, जो आपकी इच्छा हो, आप भी मांग लो। महारानी शत्रुपा ने कहा कि प्रभु मैं क्या मांगू, कहा कि मैं क्या मांगू। महाराज जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोए कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। कहा कि महाराज जो राजा ने मांग लिया, जो मेरे स्वामी ने मांग लिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्यारे, यह पति पत्नी का भाव है, पति पत्नी का प्रेम है। आजकल ऐसा देखने को मिलता है ना, पति की इच्छा कुछ होती है, पत्नी की इच्छा कुछ होती है, होता है ना, ऐसा आपने देखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, है? और प्यारे, जब इच्छा नहीं मिलती ना, विचार नहीं मिलते हैं, तो उसमें दुराव बनता है, दुराव नहीं होना चाहिए।